दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र का महापर्व है 5 साल में एक बार आता है वो आज समाप्त हो जाएगा। आज से एग्जिट पोल वाले अपना रिजल्ट शाम से रुझान देना शुरू कर देंगे, जो उनका मत होगा उस प्रकार से, जो कि कुछ लोगों पर वो एक क्या ना बोलते हैं, उनके मत को इकट्ठा करके और उसके बाद में एक आइडिया निकालते हैं। ठीक है ना। तो हर क्षेत्र के एक एक एक्सपर्ट होते हैं। अब एक एक क्या न जाने कितने एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि रात दिन वो उसी के मामले में सोचते हैं। मैंने आपको बताया था ना, आदमी जिस साइड में सोचना शुरू कर देता है उस साइड में ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है ना। डेवलपमेंट मतलब उसकी पर्सनालिटी उधर ही चली जाती है। तो अभी हमारे कहने मतलब यह है, तो हम पहले आज की जो छोटी छोटी इससे संबंधित क्वेरीज हैं उनको ले लेते हैं क्या, ताकि कल संडे के दिन थोड़ी सी कम हो जाएंगी। एक साथ में सारी क्वेरीज को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक सेशन में। ठीक है। तो और उसके बाद में सब्जेक्ट पर आ जाते हैं कि हमें उस समय क्या करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चलिए ठीक है, पहले अभी पढ़ लेते हैं क्वेरीज, उसके बाद में फिर बात करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेरीज में दो क्वेरीज में ले रहा हूं। एक है मिथिलेश सिंह जी का। मिथिलेश सिंह जी बोल रहे हैं सेफ्टी फंड फॉर 3 ईयर्स क्या होता है सर, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू मिथिलेश सिंह जी। दूसरा विकास शर्मा जी ने मतलब एक दिन पहले 2 दिन पहले मैं आई थिंक किया था, जो हमने मार्केट में अनिश्चितता के प्रमुख कारण हमने डाले थे उसके बेस पे। तो क्या 4 जून को मार्केट शूट अप करेगा सर? ठीक है ना। तो ये रिलेटेड भी है आज के सब्जेक्ट से, तो उसके बाद में इसको करते हैं। देखो शर्मा जी एंड मिथिलेश सिंह जी। मिथिलेश सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि सेफ्टी फंड वो होता है जैसे आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है ना, इमरजेंसी फंड बनाने के बाद में फिर आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे मीन्स आपका कॉर्पस जैसे से बढ़ता जाता है ना, कहाँ पे, इक्विटी में, इक्विटी में आपका कॉर्पस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, आपकी टेंशन बढ़ती चली जाती है। टेंशन इसलिए बढ़ती चली जाती है कि मार्केट की वोलेटिलिटी का कोई भी पता नहीं है, और किसी न किसी रीजन से, कभी एफआईआई की सेलिंग से, कभी इंटरनेशनल किसी इशू से, कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन से, कभी इंटरनल मतलब किसी मैटर से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से, या किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से ऐसी चीज आ जाती, जैसे कोविड आया था तो साल भर तक पूरा सब कुछ अपना थम्स आ गया था। फिर रसिया यूक्रेन का वार हो गया था, इजराइल हमास का हो गया था, फिर जो है ईरान और इजराइल का टेंशन हो गया था। ऐसे कई सारे इशूज आते जाते हैं। जैसे अमेरिका वाला जो है, जो अभी इशू मतलब इशू तो नहीं, इशू ही है उनका, अभी तक उनका रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। लोग डी डॉलराइजेशन के तरफ बढ़ रहे हैं, डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब इस टाइप के सिनेरियोज आने पर क्या होता है कि आप फिर जॉब में छटनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। जॉब में छटनी शुरू हो जाती है। तो इस पर मैंने जो शायद आई थिंक कि आपने जो देखा नहीं था, हमने एक सेशन किया था, लेकिन चलो एक गलत में डाल देते हैं। अब वो जॉब के उस दिन तो मैंने अच्छे से समझाया था। तो जॉब की छटनी शुरू हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब सपोज करो खुदा ना खास्ता अगर जॉब चली जाती है, तो हमें कंप्रोमाइज करके कहीं दूसरी, क्योंकि जॉब तो चलना है, परिवार चलाना है, तो इन्वेस्टमेंट भी आपका प्रभावित हो जाता है। तो कितने दिन के लिए आपने रखा हो, 6 महीने के लिए रखा हो, तो 6 महीना एक लेस अमाउंट होता है। ठीक है ना। वो थोड़ी सी आपकी क्या होती है, केवल एक क्या बोलते हैं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो इस प्रकार के जैसे आती है ना, तो उस समय क्या होता है कि उसको आपने पर मंथ का 3 साल का अमाउंट आप क्या करते हैं, उसको एज के मुताबिक भी आपका हो जाता है, और उसको आप उठा करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर देते हैं। जैसे कारपोरेट बॉन्ड में पार्क कर दिए, या मान लिया एफडी में, या एनएससी में, या केवीपी में, या के जो है किसी भी उस पे स्मॉल फाइनेंस के उसमें, या सीनियर सिटीजन में पेरेंट्स हैं तो उनके नाम पर रख दिया आपने। तो वो क्या होता है, एक प्रकार का आपको बूस्ट देता है, ताकत देता है। बोलते हैं ना कि जब बटुए में पैसा होता है ना, मनी होती है, तो उस समय क्या होता है, आदमी को एक अलग ताकत महसूस होती है। ठीक है। तो उस प्रकार को उसको बोलते हैं। आगे आते हैं यार शर्मा जी के उस पे। ठीक है ना। तो क्या 4 जून को मार्केट शूटअप करेगा? अब आज ये सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। देखिए पंडित जी, ऐसा है, आज इस पर्व का अंत हो गया है। ठीक है ना। अब आकलन कुछ भी बने, आकलन मीन्स एफआईआई देखो कंटिन्यूअस, अभी कल इन्होंने बाई करी है, बाकी कंटिन्यूअस सेलर ही रही हैं। बीच में एक दिन और किया था इन्होंने, ठीक पूरे महीने, और काफी 1000 करोड़ में इन्होंने, काफी हजार मतलब जो है 37 हजार करोड़ के आसपास इन्होंने क्या कर दिया, पूरे महीने में सेल कर दिया है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि ये सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से गवर्नमेंट का इलेक्शन था, ये था। अब
पहले तो लोगों ने ले लिया कि नहीं बहुत ही बम्पर मेजॉरिटी से हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद में आकलन कर लिए हैं कि कुछ सीटें कमा सकती हैं, फिर उसके बाद में आकलन कर दिए हैं एनडीए को लेकर के भी बहुमत कम जो है कम आ जाएगी। तो इस प्रकार के आकलन करने वाले वो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको करने दीजिए, ठीक है ना, उस पर हमने नहीं पढ़ना। अब रही बात कि हमने इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट, अब 4 जून को सूटअप, तो देखो सूटअप का एक ही तरीका है, देखो कोई भी किसी भी कंडीशन पे गवर्नमेंट आती है तो मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हो जाएगा। अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आती है तो कहीं पर भी हिलने की संभावना है, 10-20 सीट कम भी आ गई ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेजॉरिटी से भी पिछली बार से भी 10-20 सीट कम आ गई ना कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज कंटिन्यूअस हो जाए। हकीकत में यही आज के टाइम पर मार्केट के जो भी हुआ है, इनकेस अगर सीन चेंज होता है तो तब की बात अलग की है। तो अब देखते हैं क्या होता है, ये पॉलिटिकल एनालिसिस हो जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि हाँ, अगर जैसे भी गवर्नमेंट आती है ना, जैसे भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, रिज्यूम करती है, तो डेफिनेट है कि मार्केट में चढ़ाव तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और निफ्टी आपकी उस सिनेरियो में 25,000 को भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन वही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर लड़खड़ाती है गवर्नमेंट और इंडिया हावी होती है तो आपका 20 से भी नीचे जा सकता है आपका निफ्टी। निफ्टी सबसे अच्छा पैमाना आज के टाइम पर माना जाता है, लोग उसको लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। उस समय हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अब हम इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो सब्जेक्ट है, देखिए सर कोई भी सिनेरियो हो, ठीक है ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मैं प्लस माइनस लेकर के चलता हूं, अंधेरा उजाला प्लस माइनस ये सब होता ही है, कोई भी सिनेरियो होने दीजिए। इस सिनेरियो में क्या होता है कि जैसे मान लिया हमने कहां पर पैसा लगाया, हमने लगाया हुआ कहां पर है, मार्केट में लगाया हुआ। जाहिर सी बात है कि आपके पैसे से आपके फंड मैनेजर ने पर्टिकुलर उस फंड में कुछ कंपनियों के शेयर से खरीदे हैं, सीधी सी बात है, आपने कहीं उस पर खैरात में तो दे नहीं रखा है। अब आप क्या समझ रहे हैं, उन फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट आते ही, क्या बीजेपी गवर्नमेंट मान लिया, चलो बीजेपी गवर्नमेंट का लोगों का जो है रुझान है, तो बीजेपी गवर्नमेंट आते ही क्या उसको क्या नाम है इंजेक्ट कर देगी कि हाँ वो आसमान पे चला जाए, उसका प्रोडक्शन उसका है। मेहनत तो जो है उसने ही करनी है, प्रॉफिट उसने ही करनी है, ज्यादा से ज्यादा ओवर वैल्यू और हो जाएगी, फिर वैल्यूएशन के लिए कहीं ना कहीं आएगी। सेम थिंग है भाई, मार्केट तो वैल्यू करेगी, मार्केट तो करेक्शन करेगी। आज मान लिया सेंटीमेंट में मार्केट भाग लेगी तो वो करेगी। अब वहीं अगर मान लिया सिंधु चेंज होता है, इंडिया ही आ जाती है, इंडिया और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ही आ जाती है, तो क्या सारी सारी हमारी जरूरतें बंद हो जाएंगी। हम क्या अपने मुंह पर जाबा पहन लेंगे, यूपी में हमारे बोलते रहे जाबा मतलब पहना दो, हम अपने मुंह पर जाबा पहना लेंगे। क्या हम पेट्रोल का खर्चा बंद कर देंगे, क्या हम कपड़े पहनना बंद कर देंगे, क्या हम खाना खाना बंद कर देंगे, क्या हम हर चीज बंद कर देंगे, क्या हम शादी विवाह बंद कर देंगे, क्या हम घर बनवाना बंद कर देंगे, क्या हम जो है जमीन जो है खरीदना बंद कर देंगे। आखिर में हम क्या बंद कर देंगे आप बताइए, कुछ भी बंद हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, चंद पल का या तो ठहराव आएगा या फिर चंद पल का या तो ज्वार आएगा या तो भाटा आएगा, यार दो ही होगा। लेकिन उसके बाद में भी क्या होगी, शांति ही होनी है, लेवल ही होना है। फिर क्यों यार इतना परेशान होना शर्मा जी। पहली चीज, और दूसरी चीज सब्जेक्ट का भी इसी समय चल रहा है, मजे से अपना इन्वेस्टेड रहो। और हाँ, थोड़ा सा सस्ता या महंगे की बात होती है तो यार पॉइंट में या 1-आध% का अप डाउन होगा, इतना ही होगा, ठीक है ना। 3 तारीख और 4 तारीख को हम लोग जो भी, अब देखो जो SIP कर रहे हैं क्या फर्क पड़ रहा है उनके ऊपर, जो इन्वेस्टेड है क्या फर्क पड़ रहा है उनके ऊपर, जिनको नहीं निकलना है, ठीक है ना, जिनको निकलना था उनको बढ़िया फर्स्ट क्लास उनको मौका दे दिया था मार्केट ने। तो अब लोगों को बातें समझ में आने लगी, अच्छा खासा आपको मौका मिला था निकलने के लिए, पैसे की जरूरत थी। तो अभी क्या है, आप इन्वेस्टेड रहना है तो ठीक है, आप उसके बाद में तमाशा देखो, आराम से तमाशा देखो। अब उस तमाशे को दिमाग पे लोगे ना तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना भाई, फिर तो मजा नहीं आएगा ना। ये जो फाल की संभावना है, मैं सही बताऊं आपको सुकून तब मिलता है जब आप गेन की संभावना को कम करो, कम रखो, जितना है उतना मिल गया तो अच्छी बात है। लेकिन आपको जो लार्ज कैप में 12-13 बताया जाता है, मिड कैप में और फ्लेक्सी कैप में
15 से 18 के बीच में बताया जाता है। वहीं पर आपको स्मॉल कैप में 19 से 22% बताया जाता है 10 सालों के अंदर। 10 साल का मैं मान करके चल रहा हूँ, ठीक है। 10 साल से कम की बात इक्विटी करना मुश्किल, उसे लार्ज कैप में फ्लेक्सी कैप में 5 साल पर भी आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इतना माना जाता है, अब इसको आप लेकर के चल लो, इस पर मार्केट खरी उतर जा रही, क्या दिक्कत है आपको बताइए। आप अगर कोई दिक्कत है तो बताओ आप, नो प्रॉब्लम है, नो हार्म है। अब आपने अगर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस किया हुआ है, बाकायदे डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो फिर कहां टेंशन आ रही, कहीं पर भी मेरे ख्याल से नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो बताओ, ठीक है। आई थिंक कि कहीं पर भी नहीं आ रही। जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है यार, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। अगर मान लिया ग्रोथ होगा तो जो उनका पोर्टफोलियो है उस पर उनको गेन दिखाई देगा और ज्यादा थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज होगा। वही अगर 10% 20% बढ़ जाए तो वैसे संभावना तो कम है यार, 20% तो अब नहीं दे पाएगी मार्केट, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि दे पाएगी। और अगर मान लिया वहां तक बढ़ जाती है तो 10% 20% गिरता है तो भी आपको एक जो सेफ्टी मेजर हो जाए। अगर वहीं पर अगर कमी होती है तो आपने क्या फर्क पड़ता है, आपने उस समय जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी, जिनके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको थोड़ा सा कैसा है कि उनकी चलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, कोई फर्क पड़ रहा है? आई थिंक नहीं, मेरे हिसाब से नहीं पड़ रहा है। तो अभी यही है कि 2 दिन हमने सब्र रखना है, लेकिन वही है सब्र तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको है यार गवर्नमेंट कौन सी फॉर्म हो रही है, हमारा प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, हमारा होम मिनिस्टर कौन बन रहा है। और होम मिनिस्टर की तो और इनकी तो बात ही छोड़ दो, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन एक तो प्रधानमंत्री में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट किसकी बन रही है, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। और ये सबको है भाई, क्योंकि हर आदमी इस लोकतांत्रिक देश का नागरिक है यार। तो अच्छी बात है, कम से कम लोगों में इतनी अवेयरनेस है। मेरे को तो देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आदमी का सोचने का समझने का नजरिया बढ़ता है। अब पहले इलेक्शन आते थे, गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता था, चलने दो 2009 से पहले तो ऐसे ही होता था, जबकि 9 में 32-33 साल का था। लेकिन 9 के बाद से 2009 के बाद से 3 इलेक्शन, 9 का, 14 का, 19 का और 24 का, ये 4-5 इलेक्शन जो है ना, ये आदमी ने मतलब बाकायदे देखा है यस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट जैसे उम्र के साथ साथ समझ बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से द बेस्ट यही है कि इस समय टाइम है अपने पोर्टफोलियो के बैलेंसिंग करिए, और टाइम है अपने पोर्टफोलियो को देखने का, देखिए। और टाइम है क्या कि मतलब इनको ज्यादा मैं बताऊं कि ज्यादा हो हल्ले में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अब आप न्यूज़पेपर उठा लो, इतने सारे एडिटोरियल छप रहे, इतने सारे कॉलम छप रहे, इतने सारे बुद्धिजीवी हैं, बाप रे बाप पूरी बुद्धि इन्होंने झोंक रखी है इसी में, ये सरकार, ये आकलन, ये रुझान। अब शेयर मार्केट भी क्या कर रहा है, अपने चश्मे से देख रहा है। मेन बात क्या हो रही ना, इस चीज को देखिए, शेयर मार्केट भी अपने चश्मे से अपने नजरिए से देख रहा है गवर्नमेंट को फॉर्म करना। यहीं पर ही सबसे बड़ी बात हो रही है कि मार्केट किस नजरिए से देख रही है, वहां पर हमें देखने वाली चीज है। अब वहां पर हमें देखने वाली चीज क्या है, वहां पर हमें अपने फंड मैनेजर के भरोसे छोड़ देना है। जो भी आपके पास कॉर्पस है उसको ढील दे देनी है, 3 या 4 को हमने ढील दे देनी है, उसके बाद में फिर कमाना है, फिर तैयार होना है, अभी फिर मार्केट के सहारे छोड़ देना है। मार्केट किधर जाएगी, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप लोगों को पता है ना, कहावत है आप लोगों को, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जब आप करंट में फंस जाए ना, करंट में मतलब तैरने में जब आप फंस जाए कभी पानी में, पानी भी, मार्केट भी पानी है, समुद्री माना जाता है इसको, तो आप उस समय क्या करें, करंट में फंसने के बाद में जोर न लगाएं आप, उस समय आप अपने आप को ढीला छोड़ दें, जिधर की तरफ करंट लेकर के जा रहा है ना उधर की तरफ चलना शुरू कर दें, किनारा तो अपने आप मिल जाएगा मेरे भाई। तो इसी के साथ ही हम इसको स्टॉप करते हैं। आपको ये सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे ख्याल से मैं दे रहा हूं, अपने आप को बिल्कुल अभी ढीला छोड़ देना है, करंट की प्रवाह में चलने दो। बिकॉज क्या है, सबने वोट दे दिया है, सबने जो करना है कर दिया है, मार्केट जिस चश्मे से देखनी है मार्केट को देखने दो, अपने आप को उसी के सहारे छोड़ दो। जय राम जी। और बोलते हैं ना, मार्केट में जिसने मार्केट के सहारे छोड़ दिया ना, वही समझो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वही समझो सबसे बड़ा गेम लेकर के जाता है, ये मान करके चलो। और हर बार मैंने
इस चीज को देखा है, आपका पोर्टफोलियो बढ़िया फर्स्ट क्लास हरा हरा मिलेगा। हाँ, इस जो 10 सालों में कुछ ज्यादा ही लोगों को मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह के टाइम पर भी मिला था, 2009 में मिला था, 2009 से लेकर के 14 तक भी मिला था। तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के टाइम पर भी मिला है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, उससे अपना पीछे का मेरे को अंदाजा ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो उससे जो पीछे के जो है डाटा जी खंगालने पड़ते हैं। लेकिन आज के टाइम पर इतने सारे एक्सपीरियंस है यार, हमें किसको खंगालने की जरूरत है। तो इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं और देखते हैं अभी फिर कल शाम को किसी सेशन में मिलेंगे। और उसके बाद में कल जो है संडे को क्यूरीज वगैरह लेंगे। मंडे से तो अपने आप ही दिखना शुरू हो जाएगा, कल तक ही काफी हद तक जो क्लियर हो जाएगा। फिर बात करेंगे शाम को किसी सेशन पे। और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो रिवार्ड जरूर करना है। रिवार्ड आपको पता है यार, 0.1 सेकंड लगता है जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करने में। इस प्रकार के हेल्दी डिस्कशन में, और हेल्दी डिस्कशन में ही आपका क्या मिल जाता है, एक सोल्यूशन मिल जाता है, आपके अपने लिए एक रास्ता मिल जाता है, जो रास्ता आप खोज रहे हैं अपने जीवन पथ पर चलने के लिए। तो अगर आप समझते हैं कि जानकारी आपको लाभप्रद है, मोटिवेशन आपके लिए मिलता है, तो आप 0.1 सेकंड जरूर दें। बाकी कमेंट और लाइक वाइक तो आप लोग करते ही हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।